राम राम दोस्तों। जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान पर। मित्रों, बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय सीताराम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। और मित्रों, यदि यह बात आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और मित्रों, इस बात को हर व्यक्ति को लिए समझना चाहिए ताकि उनको यह मालूम हो कि कौन से महीने में जन्म हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति का अचूक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उसका फायदा उठा सकें। हम इस चैनल पर रोज नई नई ज्ञान की चर्चाएं लेकर आते रहते हैं। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वेद शास्त्र, पुराने आर्ष मुनियों और प्राचीन शस्त्र से संबंधित होती है, इसीलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों आज की प्यारी सी वीडियो को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है? यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है और जन्म कुंडली में जन्म की तारीख उस समय से ही बनाया जाता है। और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर ही व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। दोस्तों, इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भी अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरा काम करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो लोग दाने दाने को मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होती है, सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम को खाने की कोई आस नहीं होती, यदि शाम के लिए भोजन मिल जाए तो सुबह को मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। मित्रों, अभी छोटे से बच्चे ने कोई काम नहीं किए हैं, फिर यह कैसे संभव है? एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदाई है। ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे, और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उसने जरूर कोई न कोई बुरा कार्य किया होगा। प्रिय मित्रों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले सभी को पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग दलिया के अलावा और कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयां लेते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दर्शकों, यह सब कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हुए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, और वहीं पर जो लोग पाप किए हुए होते हैं उन लोगों के लिए दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। मित्रों, इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीवन की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं
और वहीं पर जो लोग पाप कर्म की होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा आफत का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मी हुई बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मी हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। मित्रों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुई बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने काम सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुई बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। मित्रों, मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं देता है। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य खुद ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुई बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। यह दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे हुई बच्चे दूसरे लोगों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनको सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बड़े ही विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। यह हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शक, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थिर होते हैं। यह दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हुआ करते हैं और नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार के साथ और देशभक्ति के कार्य में समय बिताना पसंद करते हैं। दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी एक न एक समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने की और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं संतान प्राप्ति का प्राचीन काल का महा उपाय और संतान प्राप्ति के कुछ नियम। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान में भी होगा। और मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें और माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है। मित्रों, माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है।
इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधान के लिए प्रयास करें। मित्रों, मान्यता है कि सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधान से पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। वहीं दोस्तों, पुत्री प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के विषम दिन जैसे 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां दिन बताए गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में यह थी कुछ खास जानकारी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।